आपके साथ क्या घटना हुई और कौन सी तारीख को हुई थी? 9 तारीख को घटना हुई थी। हम पापा और दोनों वहाँ घर पर थे, नए वाले घर पे, शाम को। तो नानूराम उसके वो बहुत सारे जने लेकर आया था, उसके वहाँ कोई आए हुए थे और आकर मारने आ गए। वो तो पीटने लगे हमको, बाटे वाटे फेंके उन्होंने, घर के कांच आँच भी फोड़ दिए और पापा का गला दबा दिया। और वो भाटे फेंके, उसमें उनके भी लगी माथे में, उनकी लड़कियों ने पत्थर फेंके, उससे उनके माथे में लगी और उन्होंने जाकर हमारा नाम ले दिया। नहीं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनको लगी ये, आप लोगों ने पत्थर फेंके, क्या है कि सत्य था क्या? हम तो 2 ही जने थे, 2 जने, वो 8-10 जने थे, उनके छोरे और छोरिया और लुगाए सब थी और उनके और तो कोई पत्थर किसने फेंके थे? उन्हीं ने आपस में फेंके, तो हम तो अपने बचाव के लिए नीचे झुक गए और जो पत्थर उनने फेंके तो उन्हीं पे जाके लगे। एक के तो यहाँ लगा सामने और एक के यहाँ पीछे बीच में लगा और उन्हीं के पत्थर, और हमारा नाम ले लिया कि बोले इनने हमको लाठियों से मारा। आप कितने जने गए थे? हम तो 2 ही बाप बेटे थे। आप दोनों ही जने बाप बेटे थे? और कोई नहीं था घर पे। वो कितने जने थे? वो तो कम से कम 12 जने थे। 12 जने, 4 तो औरतें ही थी उनकी और 3-4 छोरे ऐसे, और 2-3 और कहाँ से बुलाए थे उसने। सब लकड़ियाँ लेके आए। अच्छा, झगड़ा होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य ये कारण कि यहाँ रहने दो इसको, ये नया घर बनाया इसने, कैसे बना लिया यहाँ, और चारों तरफ मेरे जो है पत्थर डाले, कांटे भी डाल दिए और बोले यहाँ से तो इसको हटाऊंगा और यहाँ से भगा दूंगा इसको। इस कारण जो है हम तो वो कम से कम 8 महीने से उससे दुखी हैं। मैं ना कुछ बोलता हूँ, मेरे को हरते फिरते गालियाँ देती है और औरतें गालियाँ देती है, और मैं अकेला जाता हूँ तो पीछे से पत्थर फेंकती है। क्या वो ST-SC में फ़ायदा उठा रहे, ST-SC का बार बार झूठी रिपोर्टें कर देते हैं। नहीं, तो आप रिपोर्ट करने गए तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई? हम गए थे पर इनको वहीं बिठा लिए थे और रिपोर्ट नहीं लिखी। हम गए वहाँ रिपोर्ट डालने तो रिपोर्ट डाली नहीं और कह दिया बोले बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ ना, फिर अंदर बिठा दिया पिंजरे में। बोले कि तुम्हारा तो ऐसे है, और उनके ये हो गया। तो मैंने कहा बाबूजी हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, और इन्हीं के आपस में पत्थर लगे। हम बचाव के लिए गए तो मेरे गला यहाँ से पकड़ा, तो ये जो है बिल्कुल यहाँ से अगर ये नहीं छुड़वाता मैं तो मेरे को वही मार डालते। उसके बाद में मेरे आँख में पत्थर टकरा, ये आँख पूरी लाल पड़ रही अंदर से, अंदर जो है अंदर चोट लगी इसके। तो आपका मेडिकल थाने से नहीं करवाया गया था? मेरे को तो छोड़ा ही नहीं, तो कैसे होगा? मेरे को तो छोड़ा ही नहीं, जमानत भी नहीं, बोले कि जमानत होगी नहीं तुम्हारी, ऐसे बोलते वहाँ। इस कारण जो है ये मैं वहाँ अकेला फंसा हुआ वहाँ बैठा हूँ। बच्चे को जो है जबरदस्ती फंसाया जा रहा शामिल में, कि बोले सब थे। तो घर पर जो नहीं थे उनके भी नाम लिख दिए। ये ड्यूटी पे गए हुए थे, छोटा वाला वहाँ काम करता है गोदाम पे, और ये पत्ते में दारू। आपके कहाँ चोट आई? मेरे पैर में लगी, उन्होंने लाठी डंडों से मारा है। ये इधर हड्डी भी हो गई और यहाँ पे काटा है उसने, नानूराम ने मुंह से काटा ये 3 जगह। अच्छा। आपको चोट आई, उसके बाद भी आपका मेडिकल नहीं किया गया? मैं मेडिकल करे कहाँ से सब वहाँ, तो हमको तो आने ही नहीं दे रहे और बोले तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। उसके तो ये हो गया, बोले हमने तो मारी नहीं, उसके आपस में जो पत्थर फेंका तो हम झुके तो उसे सामने वाले की लगी, तो उसके बाप की लगी वो तो, और इधर से वो छोरी ने फेंका तो उसके जो है छोरे की लगी। वो तो नहीं, उसका छोरा जो वीडियो बना रहा, बोले मारो इनको मारो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वीडियो कहाँ है? तो वो वीडियो है ना उनके पास ही है। वो उनका खिलाफ है तो वो उन्होंने गायब कर अच्छा, उनके खिलाफ है इसलिए उन्होंने हाँ वीडियो को गायब वायर के उड़ा दिया उसमें से। फोन में होगा। अच्छा, उन्हीं के फोन में होगा वो। हाँ, और न्यू कह रहे कि इनको है ना आज तो अच्छी तरह बजाओ इनको, और इनको है ना यहाँ से बिल्कुल मार दो, और इनको यहाँ से भगाऊंगा, इतने में जखने लूंगा। मैं डरा के रखते हैं वो, पूरी बस्ती वाले भी उनसे दुखी है। तो सभी की झूठी रिपोर्टें करता है वो, और डरा धमका के रखता है सबको, और अतिक्रमण कर रखा है पूरे गांव में, और जगह घेर रखी, रोडी बना रखी, पत्थर डाल रखे, मिट्टी डाल रखी, घुमटियाँ लगा रखी, जगह पे कब्जा कर रखा। जितनी बड़ी बस्ती नहीं उससे ज़्यादा जगह तो उसके पास है, नानूराम के पास। वो फिर भी हमको सोच रहा है कि इनको यहाँ नहीं रहने दें, इनको मकान कैसे मिल गया। हमको 8-10 साल हो गए जयसिंहपुरा पंचायत में हमको रहते हुए, तब जाके मकान मिला। 12 साल हो गए मेरे को। जब मैं यहाँ आया बोल रहा था, बोले कि कोपन जो है तुमने 2 साल में मकान कैसे दे दिया? पंचायत वाले को बोले कि 2 ही साल हुआ और इसको मकान दे दिया, और मकान बना लिया इसने। तो जब मेरे राशन कार्ड है, आप चाहो तो मैं राशन कार्ड बता सकता हूँ, इतने सालों से राशन कार्ड बना हुआ मेरा। क्या
और वो 2 साल का बोल रहा, बोले 2 साल में इनके जो है पंचायत वाले ने पैसे खा के और इसको जो है मकान दे दिया। मकान मेरे आवास आया हुआ आगे से, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास आया है। तो मैंने प्रधानमंत्री आवास आया, ऐसे तो आ नहीं सकता बाबूजी। क्या जब हम यहाँ रह रहे हैं इतने सालों से, जब भी आया है और उन्होंने देखा कि ये किराए से झोपड़े में रहते हैं, और आप भी देख लो अभी भी हम इसी में, उसमें तो रिवाज भी नहीं करा हमने। और जब मैंने नीम खोदी उसी दिन से आगे झुपड़ी बनाई, फिर जो है बीच में कांटे डाले, फिर जो इधर रास्ता बंद करा, पत्थर डाले 2 ट्राली लाके, तो भी हमने कहा कि वह डालने दो, अपने क्या लेगा, परिवार सरकारी ज़मीन कोई तो हटाएगा सही। तो यूँ बोल रहा, बोले इधर आसपास ही निकलने दो इसको। तो मैंने कहा वाह, बोलने दो इसको भी, बोलने दो, कोई बात नहीं। फिर भी नहीं बोले हम तो। फिर तो अभी 2-4 दिन से तो औरतें बाटे फेंकने लगी, और पीछे से फेंकती क्या, और यूँ कहती कि तेरे को तो माल उठवा दूंगा, यहाँ से मार डालूंगा तेरे को। तो आपको उनसे अपनी जान का खतरा है? जान का खतरा साहब, कभी भी ऐसा होगा तो हमको तो मारेगा। हम तो अकेला हैं, हम परिवार, यहाँ कोई नहीं है, हमारा 4 बच्चे और मैं अकेला हूँ यहाँ। और जो है सब सरकारी आदमी सब उसी के हो गए। प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? हम तो ये करते हैं कि हमको न्याय होना चाहिए, और हमको जो है पक्षों की सुना, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई नहीं करके और दोनों पक्षों की सुने, और बस्ती वालों से आके पूरे गांव से जांच करे कि किसकी गलती है और कौन खराब प्रवृत्ति का है। ये नानूराम चोरियां करवाता है, गांव में सब दुखी हैं इससे, और कोई इसके खिलाफ बोले तो उनके साथ कुछ भी करवा देता है। ये तो हर किसी से, इस बस्ती में है ना, हर लोग डरते हैं इससे, क्योंकि तुरंत जाके लट मार करता है और डराता है। इनकी औरतें जो है, इसकी लड़कियां ऊपर गिरती है डायरेक्ट, तो बेचारे सब डरे हुए रहते हैं। और इससे है ना, यूँ बोलते हैं लड़े इतनी बोलते, और वो आ गया नानूराम, ऐसे करके दूर हट जाते हैं। क्या, चलो ठीक है, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा गोपाल सिंह नाम है, मैं गेलस से राजपूत हूँ, और मेरा अकेला घर है, 4 बच्चे हैं, और मैं अकेला यहाँ इन लोगों में हूँ। अब मेरे को पंचायत और जयसिंहपुरा पंचायत से मेरे को मकान मिला हुआ, और पंचायत वाले को भी बदनामी कर रहे हैं कि बोले जो है इसको 2 साल में मकान कैसे दिया, और पैसे खा गए इससे, और इसको मकान दे दिया, और हम इतने सालों से रह रहे तो मकान नहीं दिया। तो हम कम से कम 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ झोपड़े में, और किराए से रहता हूँ। क्या, तो भी जो है मेरे को सरकार ने दिया है मकान। जब उनके पास कोई सबूत होगा, जब भी दिया मेरे को मकान, ऐसे कोई दे सकता है क्या? आपका नाम बताएं। मोहन सिंह नाम है मेरा। 9 तारीख को जो झगड़ा हुआ था, उसमें सामने वाली पार्टी से कितने जने थे? सब 12 जने थे। 12 जने थे। और हाँ। ये कितने थे? ये खाली 2 जने थे। तो झगड़ा होने के कारण, मुख्य कारण क्या रहा, क्यों हुआ झगड़ा? सब वो तो खाली आया था न, डायरेक्ट झगड़ा उसने किया था। तो कोई कारण तो हुआ होगा, क्यों झगड़ा हुआ था? ये तो हमारी शिकायत उसने की, हमने तो की को नहीं। अच्छा, शिकायत करी थी, उसके कारण हुआ है। हाँ। ये कारण क्या रहा? कारण ये सर कि इन्होंने जगह जगह अतिक्रमण किए रखा है, तो उसकी हम लोगों ने सबने मिलकर शिकायत की पंचायत में। तो हम तो एसटी वाले, हम आदिवासी पीले, और ये लोग जनरल में, तो हमारे ऊपर तो शिकायत चलती नहीं है, इनकी रिपोर्टें चलती नहीं है। उस अजाक था उसका ना ये गलत फायदा उठा रहे हैं, मतलब एट्रोसिटी एक्ट का हाँ, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से फिर सब लोग बदनाम होते हैं, ST SC वाले। और गलत शिकायत की तो फिर इनके ऊपर चलती है, इसलिए इनके ऊपर किया हमारे। और उस टाइम झगड़ा हुआ तब हम वहीं थे। आप किस में आते हो? मैं ST में आती हूँ, आदिवासी। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से इन्होंने इससे झगड़ा किया, और पत्थर भी मैं फेंके, जिनकी वहाँ की खिड़कियाँ भी फोड़ दी इन लोगों ने। और हम देख रहे थे, और मैं बीच बचाव में गई तो मेरा भी गला पकड़ा उस लड़के ने, जो वहाँ पे अभी मीडिया में बोल रहा था ना उस दिन, उस लड़के ने मेरा भी गला पकड़ा। हम नहीं चाहते थे इन लोगों को मार देते, बस ये 2 जने थे, और ये सारे पूरे घर भर के मिलके ऊपर गिर गए, उनकी औरतें भी थी। यही घूम रही थी। हाँ, ये वहाँ जाके ने ये हो गई, एडमिट हो गई। कल परसों तो यही घूम रही थी, वो बोरा लेके आई वहाँ से सुखले का, और कल जाके ने एडमिट हो गई वहाँ ने, इसमें दे दिया कि मतलब मेरे को भी, हाँ, फर्जी अस्पताल में भर्ती हुई है। हाँ, और जो पास में है ना, जो दूसरे हैं उनको भी ले लिया उसमें। अच्छा, उस वीडियो में हाँ, उन्होंने दूसरे जो भर्ती हैं हाँ, अस्पताल उनको भी ले, उनका भी वीडियो उन्होंने वायरल करवाया। हाँ। अच्छा। पूरी बस्ती वाले परेशान है सर। पूरी इनका लड़ाई हुआ था ना सर, तो उस टाइम भी मतलब हम खुद देख रहे थे, तो उस औरत ने क्या किया, कपड़े फाड़ दिए, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। तो पूछो इनसे, और हम झगड़ा देख रहे थे। मेरे ऊपर भी यही हुआ था कि शुरू में मेरे ऊपर भी लड़ाई की इन्होंने केस डाला था, वो भी बलात्कार का। और जबकि लड़ाई हुई थी हाथापाई, और उसके भाई से हुई थी, पर उसने क्या है, कपड़े फाड़ के और बलात्कार का केस लगा दिया था मेरे ऊपर भी। मतलब क्यों नहीं गए? ये सब जने, ये क्या है कि अगर बगाना थाने में अपन जाके भी अगर इनका रिकॉर्ड उठा के देखें तो रिकॉर्ड बहुत ख़राब है इनका। आए दिन केस लगाते रहते, आए दिन झूठी झूठी रिपोर्ट डालते रहते, क्योंकि इनके ऊपर कोई मानहानि का केस लगाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। और मानहानि का केस लगाए तो ये ऑटोमेटिक फंस जाए वहाँ पर,
और ये क्या है, इनका आतंक ज़्यादा है कि लड़ाई करके इधर से लड़ाई करी, उससे लड़ाई करी, उससे यहाँ मतलब एक आदमी को इसको ऐसे नहीं छोड़ा है कि उससे लड़ाई नहीं करी इसने, मतलब हर इंसान से लड़ाई कर रही झगड़ालू प्रवृत्ति के है। ये झगड़ालू प्रवृत्ति के सब टोटली, ये इनके घर ही पूरा झगड़ालू है क्या, हर आदमी हर इंसान से झगड़े वो करते है हैं। सर, वहाँ पे अतिक्रमण करके रेरे फोकट की झूपड़ी बना के पत्थर डाल के वहाँ से वो मकान देखो उनका, वो पत्थर हटा दिए वहाँ से, और वहाँ जाके वहाँ अतिक्रमण करके वहाँ पे रह रहे वो लोग। अच्छा तो वहाँ क्यों रह रहे हैं? और जो बाहर के इनके रिश्तेदार है ना, इनकी जो वो मतलब बेटियां वगैरह सबको वहाँ ससुराल से बुला बुला के यहाँ रख रहा है और हमसे झगड़ा करा, जबकि हम मूल निवासी यहीं के जयसिंहपुरा के और वो राजस्थान के, तो उनको यहाँ बुला बुला के रखे, औरतों को, लड़कियों को जो है ना उनकी बहू बेटियों को वहाँ को बुला के, उसका नाम नानूराम जाटव है, वो बुला बुला के और हमारे भाइयों के ऊपर बलात्कार का केस लगाता, कपड़े फाड़ के आए दिन पूरे बस्ती वाले परेशान है। हमने शिकायत भी की पर कुछ कोई आया ही नहीं है इनका अतिक्रमण हटाने। अतिक्रमण जाके देखो आप कितना सारा अतिक्रमण कर रखा है, में भी इनका अतिक्रमण का वो चल रहा है, अभी भी आया ही नहीं, कोई एसडीएम में दिया था वहाँ पे, कोई आया नहीं, पूरा गांव परेशान है। कोई अधिकारी आए थे, उनको भी भगा दिया। नहीं आए थे, 2 जने आए थे, तो उनको भी पता नहीं क्या बोला और वो भी चले गए वापिस। ऐसी औरतें हैं ये। नहीं, उनको भी शायद एट्रोसिटी एक्ट हाँ, ये भी यही बात है, उनके सामने मतलब ऐसा नंगा नाच नंगा तहसीलदार का शायद, हाँ ऐसा तो मालूम नहीं सर, पर वो क्या है उनके सामने भी ऐसा गलत कुछ दिखाया जो वो चुपचाप नीचे गर्दन करके चले गए। मतलब इनकी कोई माजना नहीं है, कोई इज्जत वाले आदमी नहीं है ये क्या। या तो फिर हम रहे यहाँ पे या फिर इनको यहाँ से भगाओ, क्योंकि पूरी बस्ती वाले इनसे परेशान है। और वो उन्होंने एक बात कही ना कि ये राजपूत है और नीचे जाति के लोग नहीं रहने दे, ये वो सब गलत, बस उसी को मार रही हो। हम भी तो बिल, हम आदिवासी, हम तो इन्हीं के पास ही रह रहे, हमको तो नहीं मार रही है, सब झूठ है वो। अच्छा, उनका आरोप है वो जो कास्ट जो बीच में ला रहे ना ये वो सब गलत है, क्योंकि हम बिल है सारे पूरे, ये गांव बिलों का, बस राजपूतों का घर एक ही है, तो उनको अकेले को मार रहे हो, हमको नहीं मार रहे। सभी की मांग क्या है? हमारी मांग इनको यहाँ से भगाओ बस, या फिर हम रहे या फिर वो रहे, या फिर बारीकी से करी जाए। हाँ, कार्रवाई करो तो बारीकी से करो। अच्छा, अगर हमारा तो ये कहना है कि अगर कार्रवाई कर रहे हो तो दोनों पक्ष की बराबर सुनवाई करी जाए और दोनों पक्ष की बराबर सुन के और उसको जांच पड़ताल में लिया जाए कि ये सत्य है कि असत्य है। यही है बस, इनकी भी सुने और उनकी भी सुने। उनकी क्या सुनेंगे, वो तो पहली झगड़ालू व्यक्ति है, तो उनकी क्या, इनकी भी मतलब वहाँ से थाने से आया, कोई भी आया, पहले अधिकारी आया, पहले साहब आए, इनसे भी पूछताछ की जाए। यहाँ आस पड़ोसी जितने भी, हर घर से, हर आदमी, हर लेडीज से पूछा जाए कि ये आदमी झगड़ालू है कि वो आदमी झगड़ालू है, कि इनकी प्रवृत्ति क्या है और क्या नहीं है, इनसे सबसे पूछा जाए तो वो आपको सामने आ जाएगा कि मतलब झगड़ालू व्यक्ति कौन है और कौन सही है कौन गलत है, ये बिल्कुल सामने आ जाएगा। देता है वो राम सिंह। क्या उस दिन भी झगड़ा होने से पहले हाँ वो नानूराम और उसका जो वो है ना लड़की का लड़का राम सिंह, वो गालियाँ दे रहा था दारू पी के वहाँ पे। माँ बहन की गालियाँ देगा सर और घर में जबरदस्ती घुस के मारेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम भी हो, हमको भी कोई यहाँ आके माँ बहन की गालियाँ दे तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनको यहाँ से भगाओ, उनको बोलो अपने मूल जहाँ का गाँव है राजस्थान वहाँ जाके रहे, यहाँ नहीं रहे। यहाँ रह के वो राम सिंह और वो पारसा वो लड़की लेके भग गया था, क्या बोल रहा है 2 साल, वो 2 साल पहले ही आया, यहाँ की लड़की लेके भग गया था वो भगोड़ा कहीं का। और यहाँ आके हमको और नाम चेंज कर, उसका नाम राजकुमार जाटव नहीं है, उसका नाम पारस जाटव है। वो नाम चेंज क्यों हुआ, क्योंकि लड़की लेके भग गया था, वहाँ से आया तो पारस जाटव नाम हटा के राजकुमार जाटव नाम कर दिया। तो वो खुद भगोड़ा है, वो तो यहाँ को क्या जानेगा कौन कितने साल रह रहा है। 2 साल पहले आया, लड़की लेके भग गया था यहाँ से, भगोड़ा कहीं का, और ये झगड़ा करता है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम पूजा बिल। श्रीमान जी, आपका नाम? विनोद मेघवाल। आपका नाम? बिल, बागूबाई बिल। ठीक, ओके, कट।